जय श्री राम, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और फ़िलहाल टाइम हुआ है रात के 1:05। और मैं ये वीडियो इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि जो मैं ब्लॉग अब बना रही हूँ, दिन में टाइम मिला नहीं मुझे शूट करने का। इससे पहले भी नहीं मिला क्योंकि आजकल मेरी तबीयत थोड़ी नासाज रहती है ना। मतलब तबीयत मेरी सही नहीं रह रही है। जब मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट थी तब से ही मतलब मुझे टाइफाइड हुआ था। और तब से लगातार मुझे 1 साल हो गया दवाई खाते खाते। और किस चीज़ की? टाइफाइड की। टाइफाइड हड्डियों के अंदर रम चुका है, अच्छी तरह रम चुका है। इतनी सारी दवाइयाँ खा चुकी, इतनी तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में, मतलब शादी से पहले तक की लाइफ में खाई नहीं जितनी मैंने पिछले 1 साल में खाई है। और सच में मेरा मन ऊब गया है दवाइयाँ खाते खाते। और मतलब मैंने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर टाइफाइड की दवाइयाँ ना खाई हो। अगर कोई कह रहा है कि वहाँ पर कोई झाड़ता है या कुछ भी जो भी बता रहा है, मैं सब कर रही हूँ। और बीच में टाइफाइड की मतलब मोती झरा बोलते हैं जिसे, 1 सेकेंड और किट्टू ना जाग चुकी है, मतलब बहुत देर से जाग रही है। मैं कपड़े धो रही थी दिन में मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं कपड़े नहीं धो पाई। और अब रात को ना लाइट बार बार आ रही थी जा रही थी, इसलिए लेट ही कपड़े धुले हैं। मैं 12:30 बजे तक ही कपड़े धोकर ख़त्म करके हटी हूँ। और किट्टू ना, जैसे मैं बार बार आई थी, बाहर मौसम ख़राब था तो इसलिए मैंने कपड़े ना थोड़े अंदर ही डाल दिए सोफ़े के ऊपर कि सुबह धूप निकलेगी तो वहाँ पे डाल दूँगी। और इस वजह से किट्टू ना, मैंने कमरे की लाइट ऑन नहीं की थी, फ़ोन की लाइट ऑन कर रखी थी, उसी से ही किट्टू जाग गई। और अब वो इतनी जाग गई है कि खेलना चाहती है, वो भी मेरे साथ। और मैं लगाने वाली हूँ मेहंदी क्योंकि कल है हरियाली तीज। और मुझे मेहंदी लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन जब से किट्टू हुआ तब से ये सारा शौक़ इतना कम हो गया। मतलब शौक़ तो है लेकिन टाइम नहीं दे पाती हूँ। बस यह है कि फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है। कुछ जगह पर वर्क भी करते हैं, मेरे मायके में तो नहीं करते थे, जहाँ पे शायद करते हैं। मैं तो नहीं रखूँगी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब चल रही है और मैं लगातार दवाइयाँ खा रही हूँ। आप देख सकते हो मेरा फेस। अगर आप मेरे चैनल पर जो मतलब मेरी शादी की वीडियोस पड़ी हुई है या जब मैं घर से आती हूँ तब आप देखेंगे मेरा फेस पहले कैसा था और अब कैसा हो चुका है। बिल्कुल अंदर घुस गया है। और ग्लो का तो नाम ही मतलब, ग्लो भी सब चला गया। आंखें देखो अंदर घुस गई है। मतलब पिछले 1 साल से सिर्फ दवाइयाँ खा रही हूँ। और मुझे लग रहा है शायद लीवर भी डैमेज होता जा रहा है क्योंकि भूख लगना बहुत कम हो चुकी है। और मैं आपको किट्टू को दिखाती हूँ। किट्टू को मतलब मैंने सिर्फ अंडरवियर पहना रखा, उसे इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है तो मैंने उसका ऊपर का जो इनर था वो निकाल दिया। ये देखो, अब इसके पापा इसे अपने ऊपर लिटा कर सुला रहे हैं लेकिन ये सो नहीं रही है। ऐसे होगी जैसे, क्योंकि बहुत देर पहले मैंने सुला दिया था, इसकी तो नींद पूरी हो चुकी है। और अब मुझे लगानी है मेहंदी, तो ये रखी मेरी कीप। अब मैं मेहंदी लगाना शुरू करती हूँ। अगर मेहंदी लगाने के बाद मेरे हाथ ऐसे बचे, एक ही हाथ पे लगा पाऊँगी, दूसरे पे नहीं लगा सकती। और अगर बचे तो बोलते हैं ना, नेक सगुन करना, वही करूँगी मेहंदी का बस। और बची अगर मेरे हाथ की ऐसी हालत की मैं आपको शूट करके दिखा सकूँ तो ठीक है, वरना मैं कल के व्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि मेरी मेहंदी कैसी लगी। ठीक है, तो मिलती हूँ कल के व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट ऑल। The next day. हेलो। तो आज है हरियाली तीज और देखिए रात मैंने सिर्फ इतनी सी मेहंदी लगाई है क्योंकि किट्टू जाग गई थी। मैंने मतलब ये मेहंदी बड़ी मुश्किल लगाई है, ये जागी हुई थी, रुकी नहीं रही थी। तो इसके पापा ही देख रहे थे इसे, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाई। फिर मैंने जल्दी जल्दी बस इतना सही काम किया, पीछे भी नहीं लगाई और दूसरे हाथ पे तो लगाई ही नहीं। और मैंने सोचा था कि आज मैं साड़ी वगैरह पहन के अच्छे से रेडी हो जाऊँ, तीज मनाएंगे। लेकिन सबसे पहली बात कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, शायद ब्लड कम हो गया है जिसकी वजह से मुझे थोड़ा चक्कर भी आते हैं और ऐसे लगता है जैसे आंखों के सामने ना अंधेरा हो गया एकदम से। तो वो सब चीज़ें भी चल रही है मेरे साथ, दवाइयाँ लगातार चल रही है। दूसरा ये कि साड़ी पहनती फिर उसमें टाइम जाता है सब चीज़ों में, तो मैंने पहनी नहीं।
दूसरा मुझे नहीं पता यहाँ लोग कैसे मनाते हैं, लेकिन हमारे मायके में जैसे मनाते थे वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वो ऐसा करते थे कि सुबह अपने घर का सारा काम वाम सब लोग ख़त्म करो, उसके बाद लगभग दोपहर 12 बजे तक सबको ख़त्म कर लेना चाहिए होता था। मतलब कोशिश करते थे 12 बजे तक 1 बजे तक ख़त्म कर लो। और उसके बाद मतलब ख़त्म ऐसा नहीं कि सिर्फ काम ही ख़त्म, ये था कि सब अपना ख़त्म करके काम और तैयार हो जाएं। और हाँ, तीज के लिए तैयार हो जाते थे, अच्छे से कपड़े पहनते थे सब, मतलब पूरा श्रृंगार करती थी लेडीज़ हमारे वहाँ पर। और श्रृंगार करने के बाद ना फिर सब के सब जाते थे, मतलब किसी के भी घर चले जाते थे, किसी एक के घर जाते थे और वहाँ पे जाके मतलब उनके घर झूला डाला होता था तो सारी लेडीज़ वहीं पे झूलती थी। देखो ऐसे किट्टू को तो मेरी बिंदी हटानी है और किट्टू ने मेरी बिंदी उतार ली थी, लेकिन फिर से लगाई है। और देखिए मैंने आज किट्टू को ये फ्रॉक पहना है। मतलब मैं इसे ज़्यादा कपड़े इसलिए नहीं पहनाती, इसे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए मैं सिर्फ इसे एक अंडरवियर और एक ऊपर का जो जिसे हमारे यहाँ बोलते हैं मतलब सैंडो बनियान होता है ना, वो वाला वो डालती हूँ बस इसको। इसे बहुत पसीने आते हैं, दिन में 3 बार नहाती है और इसी वजह से अरे 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 उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा। ये बप करना सीख गई है, ये बप करना सीख गई है। किट्टू से करना हंसता। इसके पापा ने इसे सिखा दिया, मतलब मतलब ऐसे ही बोलते हैं, वो ताल लगाते हैं तो ये नाचती है। देखो अभी नाचेगी, डुम डुम लक लक डुम डुम लक लक डुम डुम लक। किट्टू नाच के दिखा दे बेटा, डुम डुम लक लक डुम डुम लक लक डुम डुम लक लक। तो ये हुई किट्टू की बात। तो जो मैं बात बता रही थी वो ये थी कि हमारे यहाँ पे ऐसे करते थे, जाते थे सब जिनके घर झूला होता है। सॉरी, मेरी किट्टू मतलब परेशान करती रहती है, जैसे खेलती है तो इसे फ़ोन भी चाहिए होता है और मेरे माथे से बिंदी उतारनी होती है। और मतलब ऐसे ही अभी अगर मैं 2 मिनट और ना रुकती, मतलब 2 सेकंड, तो ये बिंदी तो उतार ही देती, लिपस्टिक भी इधर उधर फैला देती, मेरे बाल खींच देती। तो मैंने पहले इसे मतलब लिटाया, दूध तो पहले ही दे रखा था बट पी नहीं रही थी, अब ये दूध पी रही है। तो मैं आपको जो बात बता रही थी वो यही थी कि मतलब किसी एक के घर जाते थे तैयार होकर पूरे अच्छे तरह से श्रृंगार करके सारा, और वहाँ पर जाकर 1-2 घंटा झूलते थे, सब अच्छे से झूलते थे, सावन के गीत गाते थे, हंसी मजाक करते थे। मतलब उस वक्त हम काफ़ी छोटे थे जब मम्मी और जाती थी और करते थे। फिर जैसे जैसे हम धीरे धीरे बड़े होते चले गए तो जो हमारे मतलब बोलते हैं कुनबे में जो लगते थे चाचा चाची ताऊ या कोई भी, तो उनके ज़्यादातर लोगों ने शहरों में शिफ्टिंग कर ली, उनके बच्चे चले गए। तो फिर जब साथ में कोई झूला झूलने वाले ही नहीं रहे तो फिर हमने भी बस अपने घर में ही डालते थे और 2-4 झूले लिए या भाई 2-4 थोड़ी बहुत देर झूला और बस। लेकिन हाँ ये था कि हर तीज से एक दिन पहले तो हम नाइट में सब मेहंदी लगाते थे और नेक्स्ट डे सब झूला झूलते थे। ये तो बिल्कुल सारा ही था हमारा। और जैसे कि मेरी एज की लड़कियां थी वो सब कोई इधर किसी की शादी हो गई, कोई शहर में चला गया, कोई पढ़ाई करने के लिए आगे चला गया। तो जो मेरे साथ के थे ज़्यादातर बाहर जाते रहे और तो फिर सब कुछ ऐसा हो गया अलग अलग। वो कभी बस छुट्टियों में ही आते थे घर पे, मतलब छुट्टियाँ पड़ गई तो आ गए वरना नहीं। तो आज का मैं बस व्लॉग इतना ही शूट करूँगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, अभी भी नींद ही आ रही है मुझे। तो मिलती हूँ आपको फिर किसी व्लॉग में अच्छी सी बातों के साथ, अच्छी सी चीज़ों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड हरियाली तीज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। किट्टू फ़ोन हिला रही है अब आगे देखेगी। आ जा किट्टू, देखना कौन है। किट्टू कौन आ गया, देखो देखो कौन है भाई, कौन है भैया, अरे कौन है। हाँ शर्मा गई मेरा बिट्टू छल। ओहो देखो देखो मम्मी, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो किट्टू ऐसे। मैंने अपनी बेटी को तो लगाई भी नहीं मेहंदी, मैं भूल गई।
तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय ऑल। आप सभी लोग अच्छे से तीज मनाइए, हरियाली तीज मनाकर खुश हो जाइए और बताइए कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा।